चलो अब हम जो है फाइल सेव कर लिए। यहाँ पे हम सिंपल काम करेंगे। MS वर्ड की स्क्रीन में तो हमने देख लिए कि स्क्रीन में क्या क्या चीज़ होती है। हम स्क्रीन में ये देखो होम टैब के अंदर जो ऑप्शन है उनमें एक काम करते हैं रफली। ठीक, तो आपको सिंपल क्या करना, पहले मैटर लाना है, उसके लिए टाइपिंग बनना चाहिए। तो हमने मान लो यहाँ पे क्या लिया है, मैटर। ठीक, अब ये टेक्स्ट आपका देखो यहाँ कर्सर रखोगे, देखो यहाँ दिख रहा है कितने बड़े फॉन्ट में है, 11 में है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज आपका होता है 12 या 14। ठीक है, अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो ये 11 ही बहुत है। मतलब जैसे बुक वगैरह बना रहा है ना, तो हेडिंग के लिए तो बड़ा साइज लेंगे, पर नॉर्मल जो बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए क्या लोगे, 11। इसलिए वो स्टैंडर्ड साइज है। 10 भी ले सकते और 12 भी ले सकते। तो ये तो आ गया। सेलेक्ट करना कैसे बताया मैंने, देखो जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये पॉइंट आपको दिख रहा है, थिन पतली सी लाइन, उसको कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर। ठीक है, स्पेलिंग भी लिख देता हूं इस प्रकार से, ये कर्सर बोलते हैं। कर्सर का मतलब होता है पतली सी लाइन जो ब्लिंक हो रही, देखो, और ब्लिंक हो रही, इसका मतलब क्या है कि आप टाइपिंग वहीं से करोगे। मान लो आपको टाइपिंग और कहीं करना है यहाँ से, तो आपको कर्सर ले जाकर क्लिक करना पड़ेगा। माउस की लेफ्ट बटन से क्या करोगे, कर्सर क्लिक कर दोगे। तो इस प्रकार से हम ऐसा जो है काम कर सकते हैं। तो हमने कर्सर यहीं रखे। अब बताओ, मान लो सेलेक्ट करना है, तो माउस की लेफ्ट बटन पता ही हमको, माउस की लेफ्ट बटन कर्सर की जगह से इसे दबाओ और घसीट दो, क्या हो गया, सेलेक्ट। ऐसे इसको सेलेक्ट करना तो ठीक है, कीबोर्ड से बताया था मैंने। शिफ्ट के साथ एरो की दबाओ, देखो ये देखो, शिफ्ट के साथ एरो की दबाओ नीचे। ये और बता दूंगा एक बार, और आपने लिखे होंगे शॉर्टकट बताया था शायद मैंने। चलो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अभी माउस से सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ देखो ध्यान से, ए दिख रहा है, 2 दिख रहा है। एक बड़ा ए का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है, टेक्स्ट बड़ा होना। और छोटा ए का मतलब, ठीक है। और उसके बाद आप देखो, तो आपको ध्यान से देखना होगा कि जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप देखो कोई कैपिटल कोई स्मॉल लिखा है, पर इसमें पहला ही कैपिटल है, बाकी सब क्या है। और कहीं देखो जरा, कहाँ कैपिटल लिखा, ये देखो कैपिटल लिखा। तो कैपिटल आपको कहाँ दिख रहा है, फुल स्टॉप के बाद दिख रहा है। पूर्ण विराम समझते हैं कि नहीं, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। तो फुल स्टॉप के बाद ही क्या लगा है, कैपिटल। तो यहाँ पे सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस का मतलब समझते हैं, एक पूरा वाक्य खत्म होगा तभी कैपिटल शुरू होगा, समझ गए। तो यहाँ देखो एक वाक्य खत्म हो गया, तो ये वाला बटन क्या करता है कि सेंटेंस केस को लोअर केस बना देगा। अब देखो कहीं भी कैपिटल दिख रहा है क्या। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो जरा, क्या दिख रहा है, अपर केस। अपर केस मतलब पूरे कैपिटल। और अपर केस के बाद क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक शब्द का एक अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल। और उसके बाद अगर आप टोगल करोगे तो देखो सिर्फ पहला वाला स्मॉल रहेगा, बाकी सब समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ऐसा आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लेना अपनी जरूरत क्या है। मान लो आपने पहले से टाइप कर लिए स्मॉल में पूरे, तो बाद में चेंज करना, देखिए थोड़ी चेंज करोगे तो सीधे कहाँ जाओगे, सेंटेंस केस। मतलब ये चेंज केस बोलते हैं, इस ऑप्शन को क्या बोलेंगे, चेंज केस। केस का मतलब समझते हैं कि नहीं, कैपिटल स्मॉल, इसको चेंज करना। तो यहाँ देख लेना, ज्यादातर सेंटेंस केस ही अपनाते हैं। ठीक है, कहीं भी आप देखोगे बुक वगैरह में, तो आप क्या उपयोग करते हो, सेंटेंस केस। देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, पता चल रहा सबको कैपिटल कर दिए, देखो बहुत बेकार। अब मान लो घर में ही देख लो, एक मुखिया रहता है कि बहुत सारे मुखिया रहते हैं, पूरे मुखिया बना दो, क्या होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जमेगी नहीं। बोले काला रूट उठा के बोलेंगे तू मेरे को समझाएगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो इसलिए एक ही रहना चाहिए। तो ऐसे ही एक सेंटेंस में अगर देखें तो एक ही कैपिटल रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। देखो हालांकि ऐसा भी कर सकते, कभी कभी ऐसा भी चल जाता है ये। तो एक शब्द में एक ही मिल रहा है आपको, मतलब एक शब्द में एक कैरेक्टर क्या मिल रहा है, बड़ा, तो ऐसा भी जम जाएगा। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मतलब अपना काम कर सकते हो। उसके बाद देखो आपको ये 3 ऑप्शन समझ में आएगी। इससे क्या होगा, इससे हाँ चेंज केस होगा। ठीक है, उसके अलावा आप इस ऑप्शन से क्या करोगे, डायरेक्टली कोई अपने टेक्स्ट को नंबर दे सकते हो पॉइंट में। देखो ये जैसे आपको 48 करना है, 72 करना है, ये देखो आपको बड़ा ए से भी वही काम हो रहा था और आपको यहाँ से भी। उसके अलावा आप देखो थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ से देखो फेस चेंज होते हैं। फेस का मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे चेहरे के ऊपर मास्क लगा लेना, फेस चेंज ना, हमारा चेहरा बदल कर दूसरा हो जाएगा। तो देखो एरियल हो जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा, हिंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग आपके क्या दिख रहा है, फेस दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना काम कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, आ गया। उसके बाद ये ऑप्शन से क्या करते हैं बताओ जरा, बोल्ड। बोल्ड का मतलब देखो ध्यान से क्या हुआ,
डार्क हो गया, और उसी ऑप्शन को दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हट जा रहा है। मतलब जैसे मान लो एक चांटा मारे इधर घूम गया, एक चांटा और मारे तो इधर घूम गया, तो पर वो तो गलत हो जाएगा। तो पुश बटन किसे बोलते हैं बताओ जरा। पुश बटन का मतलब एक बार दबाए तो काम करेगी और एक और बार दबाए तो प्रभाव हटा लेगी। जैसे ये बटन हमारी जो है ये भी पुश बटन एक तरीके से, दबाए तो चालू, फिर दबाए तो बंद, ठीक है। अच्छा वो वाली बटन पुश बटन नहीं रहती, जो बैल वाली रहती है, आप किसी घर के सामने ठक ठकाते होंगे तो बजाते ही नहीं, तो वो तो ऐसे चालू करे बंद, वो पुश बटन थोड़ी हर बार ही चालू हो रहा है उसमें, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, एक बार चालू एक बार बंद। पुश बटन इन्हीं को कमांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इससे क्या हो रहा बताओ, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हो रहा बताओ, अंडरलाइन का कलर बदलना तो नीचे से आप बदल लेना। जैसे ये कलर की जगह आप देखो यहाँ से पैटर्न बदल दो, और पैटर्न बदलने के साथ साथ आप जो है अंडरलाइन कलर आप चाहे तो कोई भी कर सकते हो। देखो ये हो रहा चेंज, ठीक है। हटाना तो क्या करोगे, दोबारा क्लिक कर दो, कोई भी बटन हो दोबारा क्लिक करने पे वो हट जाती है। अभी तो हम सिर्फ उपयोग करना देख रहे हैं, आपको सिर्फ फाइनल काम करना है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाते तो कहाँ बोल्ड करना चाहिए, कहाँ इटैलिक करना चाहिए, बुक देखेगी नहीं, बुक होगी, बुक लाया करो, कोई भी बुक पढ़ते कि नहीं आप, आज के ज़माने में बुक कोई नहीं पढ़ता, मोबाइल पढ़ते हैं, मोबाइल। बुक पढ़ना चाहिए, बुक में जो फॉर्मेटिंग उसको अप्लाई करके देखना, तो सही में आप बुक बनाना सीख जाओगे। उसके बाद क्या है देखो जरा, क्या होगा, इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, ये सॉरी स्ट्राइक, ये स्ट्राइक है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है बताओ, कहीं सुने कि नहीं स्ट्राइक, सुने ना, बैंक वाले एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं, स्ट्राइक पर है। अभी देखो हिट एंड रन वाला जो केस आया था, मतलब कानून, उसमें पूरे ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दिए थे। क्यों, हड़ताल पे बैठ जाना, मतलब काम धाम बंद। तो ऐसे ही स्ट्राइक करने का मतलब ये वाला जो पैराग्राफ पढ़ा, इसको पढ़ने के लिए हम उपयोगी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो कैसा बैठ गया, स्ट्राइक पे बैठ गया। फिर से वापस करना तो क्या करेंगे, हिट एंड रन कानून क्या कर दो, रोक दो, तो स्ट्राइक वापस हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। उसके अलावा देखो ये और चीज दिख रही है आपको, दो ऑप्शन देखो, एक्स में छोटा देखो नीचे दिख रहा है और एक्स में ऊपर, मतलब ये वाला जो है नीचे लाने के लिए और ये वाला जो है ऊपर ले जाने के लिए। तो इनको बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो देखो इसका काम क्या यहाँ होता है, जैसे मान लो आप H2O लिखते हो तो 2 कहाँ ले जाना, मान लो ऊपर ले जाना, हालांकि इसमें ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऊपर ले जाना तो देखो इसका, और नीचे लाना तो इसका। पर आप चाहते गलती से आ गया है तो दोबारा उसी बटन को क्लिक कर दो, गलती हट जाती है, ठीक है। पर रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, जैसे मान लो किसी एक मारे फिर एक और मार दो तो क्या होगा, वो हाँ आपको ही वो कर देगा वो, ठीक है। चलो यहाँ इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसको सेलेक्ट करें फिर से। अच्छा बिना सेलेक्ट करे कोई काम होगा क्या, मान लो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, किसी ने कुछ गड़बड़ करा है, तो मैं उंगली दिखा चमकाऊंगा फिर सबको चमका दूंगा, मतलब पहले टारगेट बनाना पड़ेगा, टारगेट मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो बिना सेलेक्ट करे कोई भी फॉर्मेटिंग होगी क्या, तो टारगेट बनाना पहले जरूरी है, यानी कि सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद ही आपको क्या करना है, जैसे स्टाइल है देखो अप्लाई कर सकते हैं, ये टेक्स्ट की स्टाइल है, ठीक है। शुरू में जो देखे तो डॉक्यूमेंट की स्टाइल है, टेम्पलेट है, और ये क्या है, टेक्स्ट की स्टाइल है, ठीक है। तो टेक्स्ट की स्टाइल को हम बोल देते हैं टाइपोग्राफी, क्या बोल देते हैं, टाइपोग्राफी मतलब बनी बनाई चीजें, ठीक है। तो ये तो हो गया बनी बनाई। ये देखो इतनी बड़ी फॉर्मेटिंग है, इतनी बड़ी फॉर्मेटिंग में सिर्फ उसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, जैसे रहता ना कि कोई ग्लो कर लेता है, लिपापोती कर लेते चेहरे में तो ग्लो कर लेते कि नहीं, चेहरा पहले से बना बनाया रहता कि नहीं, कि बनाना पड़ता नहीं, चेहरा रहता ही वैसा ही, सिर्फ क्या करते हैं, हाँ झाड़ू मार लेते, जो भी करना है तो उसमें ग्लो कर देते। देखो यहाँ ग्लो भी दिया होगा, ये देखो ये दिया है। तो ये जो होता है टेक्स्ट की स्टाइल, आप चाहे तो कुछ भी उपयोग कर लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, हाँ कोई एक शब्द इंपॉर्टेंट है, कोई एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर धोखे से मैं बोलूं ऐसा हाईलाइट कर दो, ये तो गलत है, ये गलत है कि नहीं, पूरी बुक में पूरी इंपॉर्टेंट कर दो, ये तो गलत है ना। इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बहुत बड़ी बुक में से कुछ पार्ट को इंपॉर्टेंट करते हैं। मान लो ये पैराग्राफ में आपको कोई याद करने बोले तो आप छांट कर निकालोगे, हाँ भाई 2-3 कीवर्ड काम किया, और उस आधार पर हम पूरा पैराग्राफ टीप सकते हैं, करते कि नहीं करते, मेन कीवर्ड याद कर लेते, पूरा याद कर लोगे तो रटना कहलाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हाईलाइटर सेलेक्ट करोगे, मान लो आप
ये देखो पेस्ट को हाईलाइट कर दो। मान लो आप कीवर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप एक एक कीवर्ड को कर सकते हो, और अगर हटाना तो अभी देखो करंट में पीछे ले आओ, तुरंत की बात कर रहा हूं मैं, बात की बात है तो बाद में मैंने बताया सेलेक्ट करके नो कलर कर दो। देखो इसको पीछे करो, समझ गए, एक बार चले गए आ गए और एक बार पीछे आ गए, है ना। मतलब हमारे पैर में कोई चीज चिपकी हुई है, चले गए आ गए तो घसटती हुई चली गई, और पीछे आ गए तो फिर है ना वापस आ गई लौट के। तो ऐसे ही इसमें हम कर सकते हैं, समझ गए। हाईलाइटर बोलोगे येलो की जगह दूसरा करें, कर लो, इतना सारा कलर दिया है, फ्री का आ रहा है, वो कौन सा खरीदना पड़ रहा है। ग्रीन कर दो, ये देखो ग्रीन कर दिए, गलती हो गई तो वापस कर दो, समझ गए। और अगर आपने ऐसे सेलेक्ट कर दी इतना सारा और बाद में कोई काम करे हैं दुनिया भर का कुछ कुछ करे हैं और उसके बाद जाके आपको हाईलाइटर हटाना तो ऐसे सेलेक्ट कर लो और आप यहाँ जाओ और नो कलर कर दो, ठीक है। ये देखो अभी फट गया, ये कंप्लीट हटाने के लिए एक एक करके हटाने की वजह। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, टेक्स्ट का कलर बदलता, हाईलाइट नहीं होगा। जैसे मान लो टेक्स्ट का कलर आपको ग्रीन करना है या फिर जो भी कलर करना, देखो शैडो वाइज दिया है, देखो ये वेरिएंट है ना, तो जो भी कलर करना वो आप कर लेना यहाँ से। तो यहाँ से देखो इतने ऑप्शन समझ गए, ये ऑप्शन बचा हमारा। इस ऑप्शन का मतलब होता है जो भी हमने काम करे इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। इसको क्लियर करना, देखो मतलब बिरादरी मिला दी, जैसे वो अकेला उचक उचक के भाग रहा था ना, जैसे वो बोलता है भाई मेरे साथ में देखो इतने ऑप्शन है, ये वाला औजार आया और क्या बोला उनने, वापस जाओ, मतलब अपनी सारी फॉर्मेटिंग क्या करो, वापस कर दो। जैसे ये वाली बटन क्या करती, रीस्टोर करती कि नहीं करती, वैसे इस बटन ने क्या करी, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन हो गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फॉन्ट को समझाइए तो क्या समझाना है, इन सभी ऑप्शन को साइड हेडिंग डाल डाल के कौन क्या करता है, समझ गए। तो कौन क्या करता पता चल गया होगा आपको, बोल्ड क्या करता है, टैलिक क्या करता है ना। इसके अलावा देखो इसी में आपको देखोगे तो एक बटन और दिख रही है, दिख रही, इसको तो अपन ने छोड़ ही दिए, तो इसको बोल देते हैं डायलॉग लॉन्चर। क्या बोल देते हैं? डायलॉग लॉन्चर। डायलॉग लॉन्चर का मतलब होता है, अब मान लो यहाँ पे आप इस बटन को दबाओगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पैराग्राफ। यहाँ पे आप इस बटन को दबाओगे तो फॉन्ट खुलेगा, और यहाँ पे इस बटन को दबाओगे तो क्या खुलेगा, क्लिपबोर्ड। ये देखो दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे इस बटन को दबाओगे तो स्टाइल। तो इसका मतलब डायलॉग लॉन्चर बस बटन नाम है, परंतु जिस बॉक्स में है या जिस ग्रुप में है उसी डायलॉग बॉक्स को खोलेगी ना, कि दूसरे को खोलेगी, उसी को खोलेगी। तो हमको क्या क्लिक करना है, इस बटन को। जैसे ही क्लिक करे देखो डायलॉग बॉक्स आया कि नहीं आया। अब आप मुझे बताओ कौन सी चीज नहीं दिख रही है आपको, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नया दिख रहा है क्या? देखो यहाँ बटन के फॉर्मेट में था, यहाँ ऑप्शन के फॉर्मेट में स्क्रॉल बार, यहाँ फॉन्ट के बढ़ाने के साइज दिख रहा है, यहाँ भी थे कि नहीं थे। उसके बाद आपको देखो फॉन्ट चेंज करने का है कि नहीं, यहाँ पे देखो फेस है ना। उसके बाद आप बताओ मुझे फॉन्ट के कलर बदलने का है कि नहीं, यहाँ पे है। अंडरलाइन का बदलने का है कि नहीं, वहां पे अंडरलाइन कलर भी। उसके बाद स्ट्राइक करने का है कि नहीं, देखो यहाँ देखो सैंपल में देखो स्ट्राइक। अब ज्यादा ही जम के स्ट्राइक पे बैठ गया डबल स्ट्राइक हो जाता है ना, ये देखो डबल स्ट्राइक हो रहा है। तो आप देख लेना। सुपर स्क्रिप्ट देखे कि नहीं हमने, देखे? कोई भी शब्द को अक्षर को ऊपर ले जाना और नीचे लाना मतलब। उसके बाद कैपिटल देखे कि नहीं अपन ने, ठीक है, ऑल कैपिटल भी देख लिए। एक बचा हिडन। तो हिडन मतलब हो जाता जैसे हमने क्लिक करे और ओके करे, देखो वो वाला पैराग्राफ गया, कहाँ गया। हिडन मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। अब वापस लाना है तो क्या करोगे, वहीं जाएंगे कि नहीं। ये देखो हिडन में अभी सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट रहता था हट जाता, पर आपको वापस लाने के लिए इनको सबको सेलेक्ट करना है। क्या करना है, और इन सबको सेलेक्ट करने की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ए। क्या होता है, कंट्रोल ए। ये देखो CTRL कीबोर्ड में देखो कंट्रोल बटन दिए, कंट्रोल के साथ ए दबाए, देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। और पूरा सेलेक्ट हो गया तो कहाँ जाना, फिर डायलॉग लॉन्चर में। इसकी शॉर्टकट की भी लिखी देखो डी। जहां भी शॉर्टकट आ रही है अपनी कॉपी में नोट करते रहना और प्रयोग करके देखना है। उसके बाद देखो हिडन आया, अनसेलेक्ट कर दो, ओके कर दो, देखो पैराग्राफ आ गया, आ गया। तो अब बताओ मुझे, या तो यहां से समझा सकते हैं आप, या तो यहां से भी, पूरे ऑप्शन वही है, बस दिखने का तरीका बदल गया है, समझ गए ना। जैसे अब मान लो अकाउंटेंट हमारे पास में दो है, एक का काम करने का तरीका अलग है, दूसरे काम करने का तरीका अलग है, पर ले देखे दोनों अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, कि कुछ अलग कर दे रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं ना।
तो इसका काम करने का तरीका अलग है, इसका काम करने का तरीका, पर दोनों ही फॉर्मेटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो इसलिए ऐसा बोल दो कि ये भी फॉन्ट है डायलॉग बॉक्स के हिसाब से और यहाँ ये है नॉर्मल कमांड के हिसाब से। अब बताओ यहाँ पे इतना समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। ये बड़ा हो गया हमारा। अब इसको देखो, हमको उठाकर कहीं और ले जाना, तो इसके लिए होता है कट ऑप्शन। क्या होता है? कट का मतलब होता है, देखो हट गया वहां से, हटा मतलब कहीं ना कहीं गया होगा। कहाँ गया होगा बताओ? क्लिप बोर्ड में। कहाँ गया होगा? क्लिप बोर्ड में जाकर देख लो रखा है कि नहीं रखा है। उदाहरण के रूप में आप देखो, कहीं सामान शिफ्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो वहां से सामान शिफ्ट करे तो आपने कहीं गाड़ी में लोड कर दिए और उसके बाद कहीं डेस्टिनेशन पे गए तो क्या करेंगे? अनलोड। अब आपका सोर्स जहां से लोड किए हैं वहां से सामान हट गया पर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो कहाँ है वो? अभी गाड़ी में है, तो उस गाड़ी को यहां पे बोल देते क्लिप बोर्ड। देखो अभी यहां से उठ गया है और वापस कहीं गया है क्या? तो कहाँ रखा है? क्लिप बोर्ड में। तो क्लिप बोर्ड में हम ला सकते, देखो पेस्ट लिखा है, या फिर यहीं पे आया होगा पेस्ट। इसको हटा देंगे तो मान लो ट्रक वाला सामान लेकर भाग गया, हमने क्या किए? लोड करने के बाद अनलोड होने से पहले सामान हमारा गायब ट्रैक में से, तो क्या होगा? गया। उठाने वाले ने तो उठा कर रख दिए थे, निकालने वाला कब निकालेगा? जब ट्रक आएगा। ट्रक ही नहीं आया, इसका मतलब क्लिपबोर्ड में से अगर कोई चीज डिलीट हो जाती तो क्या होगा? है ना, मतलब कुछ काम की नहीं बची फिर। तो इसलिए क्या करना, पहले पेस्ट कर दो, कर्सर रखेंगे कहाँ पे? जहां जरूरत हो, और ऐसा करके सीधे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। और अगर यहां से हटा देंगे तो अब बताओ मुझे पेस्ट होगा क्या? ये देखो पेस्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कट करके उठा के लाना, और पेस्ट करना मतलब छोड़ना। और कॉपी करने का मतलब क्या है? कॉपी का मतलब देखो नीचे है कि नहीं? नीचे है और उसको ऊपर भी ले आना। ये देखो पेस्ट, समझ गए? तो कट का मतलब क्या हुआ? कट का मतलब वहां से उठाना, उठने के बाद कहाँ जाएगा वो? क्लिप बोर्ड में, और क्लिप बोर्ड से वापस लाना पेस्ट। कॉपी एक डुप्लीकेट बनाकर कहाँ रखेगा? क्लिप बोर्ड में, और क्लिप बोर्ड से वापस कौन लाएगा? पेस्ट। समझ गए? अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा है वो ऑप्शन। जैसे देखो इसको अपन ने क्या करे, फॉन्ट बढ़ा लिए, ये बढ़ा लिए है ना, क्या कर दिए? बोल्ड करने के बाद इसको नाम दे दो, जैसे हमने एक एक फॉन्ट दे दिए, ये जो है हमने एक स्टाइलिश फॉन्ट बना दिए, और यहाँ क्या दे दिए? एक कलर ये दे दिए। ठीक है। और क्या कर दो थोड़ा और अच्छा, ये देखो इतना काम करे, ये बनता है ना। पर हम चाहते हैं कि एक और चीज हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं। मान लो हमने क्या लिखे हैं? हमने लिखे हैं यहाँ पे कंप्यूटर। क्या लिखे हैं? अब ये कंप्यूटर में भी उसी प्रकार की फॉर्मेटिंग करना, तो क्या करना पड़ेगा? फिर बड़ा करो, फिर कलर करो, बोल्ड करो, फॉन्ट बदलो, ये सारा काम करोगे। इतना करने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। तो जैसे आपका दोस्त है कोई, आपके दोस्त ने कोई शर्ट खरीदा अच्छी, और दुकान वाले का आप समझा नहीं पा रहे कैसे की लेना, तो अपने दोस्त को ले जाकर खड़ा कर दोगे, ये देख ये वाली शर्ट चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते? तो आपने सीधे बता दिए ना कि ये वाला चाहिए, तो उसके जैसा चाहिए। इसका मतलब इसकी फॉर्मेटिंग किसके जैसी चाहिए? इसके जैसी। ठीक है। तो हमको उसको ले जाना पड़ेगा कि नहीं? पकड़ के बताना पड़ेगा, ये भाई ऐसा का चाहिए, या फोटो खींच के बताओगे? कैसे बताओगे? तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और देखो एक ऑप्शन है, क्या लिखा है? किसको पकड़े हमने? जिसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। और किस ऑप्शन पे गए? और किसको ले जाकर बताए? जिस पे करना है। क्या हुआ? वही कर लिया ना उन्होंने, दुकान वाले ने समझ गया, हाँ समझ गया वो, अब उस हिसाब से उन्होंने दे दिया। पता चल रहा है आप बताते उसको बोल्ड करो, फॉन्ट के नंबर इतने करो, तो ऐसे में एक आध नंबर छूट जाता, दिक्कत हो जाती। तो इसलिए क्या करें, हमने सीधे बता दिए। उसके बाद इस प्रकार की फॉर्मेटिंग हमको कहाँ करना है? इसमें। तो हमको इसको सेलेक्ट करना, और फिर कहाँ जाना, और किसके ऊपर ले जाना? जहां करना है ऐसे सेलेक्ट कर दो। देखो समझ गए? तो फॉर्मेटिंग की कॉपी किससे हो रही है? फॉर्मेट पेंटर। और अगर हमको ऑब्जेक्ट को कॉपी कट करना तो ये वाला। समझ गए? तो ये चार ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको? क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड मतलब समझे कि नहीं? क्लिपबोर्ड मतलब होता है कट या कॉपी करने के बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है, कहीं तो कहीं रहेगा ना, मतलब कहीं एक स्टोरेज रहती ही नहीं। जैसे मान लो एक दूध की गिलास और एक पानी की, अब बोला जाए कि एक्सचेंज करो। एक्सचेंज मतलब पानी को दूध में कर दो और दूध को, तो क्या करना पड़ेगा?
एक दूसरे में कैसे डालेंगे? 2 गिलास है और 2 गिलास में एक दूध और एक पानी है, दोनों को एक्सचेंज करना, कैसे करोगे? तीसरा गिलास चाहिए, समझ गए? तो तीसरा गिलास मतलब क्लिप बोर्ड। भाई कट करके कहीं तो रखोगे, कैसे ले जाओगे? डायरेक्ट उठा के, तो कहीं लोड करना ही पड़ेगा ट्रक में या कोई जो भी आपका वाहन है उसमें, ठीक है? तो ये समझ में आ गया इतना? चलो ये इसके बाद अपन बाकी बाद में देखेंगे कौन सा पैराग्राफ वगैरह, और उसके बाद स्टाइल बनाना बताऊंगा मैं, यूज करना भी और ये भी। हालांकि एक बार देख लिए पहले, पर आप कितना उपयोग करोगे? इतना अच्छे से, ठीक है? इतना अच्छे से उपयोग करोगे कैसे? जैसे हम बुक बनाते कि नहीं, बुक देखे ही होंगे आपने। आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लो, उसको देखो, उसको सजा कर देखो। फाइनल काम नहीं करोगे जब तक काम नहीं बनेगा, ध्यान रखना।